मध्य प्रदेश और राजस्थान की सीमा पर जंगलों और बंजर जमीन के बीच बसा था एक छोटा सा गांव, खैरपुर। गांव में सब कुछ था, खेत, मवेशी, मंदिर, लेकिन एक चीज ऐसी थी जिसका नाम लेते ही लोगों की आवाज धीमी हो जाती थी। गांव के बाहर एक पुराने पीपल के पेड़ के नीचे एक बहुत गहरा कुआं था। गांव वाले उसे कहते थे खबीश का कुआं। दिन में भी उस कुएं के अंदर झांको तो अंधेरा वापस घुरता था। वो कुआं हमेशा पानी से भरा रहता था, लेकिन फिर भी कोई उससे पानी नहीं पीता था। बुजुर्ग कहते थे, इस कुएं में पानी नहीं, जिन रहता है। एक साल सूखा कुछ ज्यादा ही बेरहम था। तालाब सूख चुके थे, हैंडपंप हवा उगलते थे, सरकारी टैंकर हफ्तों में एक बार आता था। गांव के लोग पानी के लिए तरस गए। हालात इतने बुरे थे कि कोई किसी को पीने के लिए भी पानी नहीं देता था। किशन लाल, गांव का एक गरीब किसान, जिसका पानी कल किसी ने चोरी कर लिया था, उसने पूरे गांव से भीख मांगी, पर किसी ने उसको पीने के लिए भी पानी नहीं दिया। किशन लाल अपने मिट्टी के घर के अंदर बैठा था। पास ही उसकी 7 साल की बेटी गुड़िया तेज बुखार में तप रही थी। डिहाइड्रेशन में उसके होंठ नीले कर दिए थे। डॉक्टर ने साफ कह दिया था, अगर आज पानी नहीं मिला तो सुबह नहीं देख पाएगी। किशन लाल पूरा गांव घूम आया। हर दरवाजा बंद था। सूखे में पानी से बड़ा कोई रिश्ता नहीं होता। रात गहराने लगी, गुड़िया की सांसें टूटने लगी, और तभी किशन लाल के दिमाग में एक नाम उभरा, खबीश का कुआं। उसने सोचा, गांव वाले कहते हैं कि उस कुएं में जिन रहता है, पर कभी कुछ हुआ तो नहीं, ना ही किसी ने कुछ देखा। आज के समय भूत प्रेतों में कौन मानता है, और कुछ हुआ भी तो देखी जाएगी। वैसे भी हम मरने वाले हैं। पानी का टैंकर तो 3 दिन बाद आएगा। रात के करीब ढाड़ी बज रहे थे। किशन लाल एक बाल्टी और रस्सी लेकर चुपचाप गांव से बाहर निकला। जैसे जैसे वो कुएं के पास पहुंच रहा था, अचानक उसे एक अजीब खुशबू आई, गुड़ और फूलों की मिलीजुली मीठी गंध। उसका दिल बैठ गया। कहते थे जहां ये खुशबू आए वहीं खबीश होता है। फिर भी उसने खुद को समझाया, अब मरने से क्या डरना, खबीश होगा भी तो पीने के लिए तो दे ही देगा। वो कुएं के पास पहुंचा। कुआं एकदम शांत था, बिल्कुल शांत। किशन लाल ने कांपते हाथों से बाल्टी नीचे कुएं में डाली। छपाक से पानी भर गया। जैसे ही किशन लाल ने बाल्टी खींची, कुएं से आवाज आई, इतनी रात को इतनी प्यास किसकी है? आवाज इंसानी नहीं थी, वो गूंज रही थी। किशन लाल की टांगें कांपने लगी। मेरी बेटी, वो बहुत प्यासी है, पानी नहीं पिया तो मर जाएगी। फिर आवाज आई, ले जा, पर याद रखना, जो मेरा पानी पीता है वो कुछ छोड़ कर जाता है। किशन लाल ने कुछ नहीं सोचा। बेटी की सांसें उसके कानों में बज रही थीं। वो बाल्टी लेकर भागा। घर पहुंचते ही उसने गुड़िया को पानी पिलाया। प्यास इतनी थी कि गुड़िया ने एक ही सांस में पूरा लोटा खाली कर दिया। गुड़िया ने बाल्टी की तरफ देखा। उसने लोटा फिर भरा, फिर दूसरा, फिर तीसरा। किशन लाल ने घबरा कर कहा, बस बस बेटा। लेकिन गुड़िया सुन ही नहीं रही थी। वो एक एक करके बाल्टी का सारा पानी पी गई, आखिरी बूंद तक। पानी खत्म होते ही उसकी आंखें खुल गईं, बुखार उतर गया, चेहरे पर रंग लौट आया। किशन लाल की आंखों से खुशी के आंसू बह निकले। उसने गुड़िया के माथे को चूमा। गुड़िया ने अपनी बड़ी बड़ी आंखों से बाप की तरफ देखा और बहुत मासूमियत से बोली, बापू और पानी। किशन लाल मुस्कुराया। उसने पास रखी बाल्टी उठाई,
लेकिन बाल्टी खाली थी। वो बोला, बेटा अब पानी नहीं है, सुबह लाऊंगा। गुड़िया के चेहरे से मुस्कान गायब हो गई। उसका गला अजीब तरह से चटकने लगा। उसने फिर कहा, बापू पानी अभी। किशनलाल कुछ समझ पाता उससे पहले ही उसने देखा गुड़िया की त्वचा धीरे धीरे सूखने लगी, जैसे बरसों से पानी न देखा हो। तभी किशनलाल को समझ आया, कुएं का पानी प्यास बुझाने के लिए नहीं था, वो प्यास पैदा करने के लिए था। गुड़िया की आंखें अब इंसानी नहीं लग रही थीं। वो फुसफुसाई, मुझे पानी चाहिए। अचानक कमरे में घुप अंधेरा छा गया। दिया बिना हवा के अपने आप बुझ गया। सन्नाटे के बीच बस एक आवाज आई, जैसे कोई बहुत देर बाद पानी पी रहा हो। उसके बाद कुछ नहीं, न रोना, न चीख, न कोई हरकत। सुबह जब गांव वाले घर के अंदर पहुंचे, जमीन पर किशनलाल की लाश पड़ी थी। शरीर बिल्कुल सूखा, खून की एक बूंद नहीं, जैसे किसी ने अंदर का सारा पानी निचोड़ लिया हो। और गुड़िया, उसका कभी कोई पता नहीं चला। बस कहते हैं उस रात खबीश का कुआं घर तक आ गया था। और आज भी अगर उस घर के पास से गुजरो तो कभी कभी पानी पीने की आवाज अंदर से आती है।